नमस्कार दर्शकों, मैं कृतांशी और आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। दर्शकों, यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा था। तो आज ऐसे न्यूज़ की टीम संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग में पहुंची। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका एक वीडियो फैक्टफुल डिबेट चैनल पर भी डला था। पार्ट 1 कलयुग में सतयुग का आरंभ। तो दर्शकों, आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से ये जानेंगे कि ये मुहिम क्या है, कैसे चल रही है और इसका उद्देश्य क्या है। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी जुड़ चुके हैं। तो दर्शकों, आइए इनसे जानते हैं कि ये मुहिम क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अन्नपूर्णा मुहिम क्या है और ये कैसे चल रही है। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये जो है कलयुग में सतयुग लाने की मुहिम है और ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है। ये मानवता की सेवा का एक अनोखा उदाहरण है जो कि हमारे गुरुजी द्वारा चलाया जा रहा है। इस मुहिम का जो मुख्य उद्देश्य है वो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान पे फोकस किया गया है, जो कि ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त में इलाज कराया जाएगा, मुफ्त राशन दिया जाएगा, घर बनवाया जाएगा और ये बिना किसी सरकार के किया जा रहा है। ये मुहिम जो है सरकारी योजना के बिना की जा रही है और गांव-गांव में जाकर सहायता लेकर ये मुहिम की जा रही है। इससे लाखों हजारों परिवारों की ज़िंदगी बदली है और ये अनोखे परिवारों के लिए की जा रही है जिनके द्वारा ये सहायता की जा रही है। तो दर्शकों, आपने सुना कि ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या है। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं कि इसमें किस प्रकार का भोजन दिया जाता है। तो सर बताइए हमारे दर्शकों को कि इस मुहिम में किस प्रकार का भोजन दिया जाता है। हमारे गुरुजी द्वारा एक मुहिम चलाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें सूखा राशन दिया जाता है। दाल, चावल, नमक, तेल और भी बहुत सारी सामग्री दी जाती है। उसमें पूरे महीने का सामान दिया जाता है और अगर कोई बीच में उसका सामान ख़त्म हो जाता है तो उसके द्वारा फ़ोन किया जाता है, एक नंबर दिया जाता है उसको, तो बीच में भी उसको सामान उपलब्ध कराया जाता है। सर, ये जो मुहिम है, जैसा कि हम जानते हैं कि गरीब परिवार तो बहुत है, लेकिन इस मुहिम में ऐसे कौन से गरीब परिवार हैं जिन्हें सिलेक्ट करा जा रहा है और जिसको इस मुहिम का लाभ दिया जा रहा है। बोलो सतगुरु देव की जय। सर जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गुरुजी के आदेश अनुसार इस मुहिम में उन लोगों को सम्मिलित किया जाता है कि जो बहुत आर्थिक रूप से मतलब अक्षम है, सक्षम नहीं है और उन पर कोई गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर है, एड्स है या कोई लकवा या पैरालिसिस ऐसी कोई बीमारी है जिससे वो कमा नहीं सकते और उनका मुखिया जो है असहाय हो गया है और जिनके 2-2, 3-3, 4-4 परिवार में बच्चे हैं, उनका पालन पोषण नहीं हो सकता। तो गुरुजी के आदेश अनुसार जो भगत लोग हैं वो पहले तो सर्वे करते हैं और सर्वे में यदि उनको ऐसा लगता है कि इसको मदद होना चाहिए और इसकी मदद जो होना चाहिए, और हमारे जो भगत हैं गुरुजी के वो जाके जो है घर घर पहले सर्वे करते हैं और डिसाइड करते हैं किसको मदद देना चाहिए और गुरुजी के आदेशानुसार ही इस गरीब परिवार को जिसका कोई है नहीं है पालन पोषण करने वाला, उनको चयन करके उनको रोटी, कपड़ा, मकान, यदि बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो उनको आजीवन उनकी पढ़ाई का खर्चा और आजीवन खाने का खर्चा जब तक दिया जाएगा जब तक उस परिवार में कोई सक्षम व्यक्ति करने लायक नहीं बन जाता। तो ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि ऐसी कोई मुहिम की शुरुआत करनी चाहिए। जी सत्याजी जी, बहन जी, हमारे गुरुजी को ये प्रेरणा जब मिली, क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम पेपर पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें आती हैं, तो कई सामाजिक ऐसी चीज़ें भी आती हैं जो हृदय को क्या है विक्षेप कर देती हैं, जैसे कि आत्महत्या जैसी बहुत सी चीज़ें पेपर में आती। तो एक बार गुरुजी जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने ये पढ़ा कि किसी परिवार के 4 सदस्य थे और वो भूख और गरीबी के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे। इसलिए सरकार या कोई भी बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति तो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और कई संत नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन गुरुजी ने इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसी मुहिम चलाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना करे, ये अनमोल जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करे। और गुरुजी ने ये भी कहा है, परमात्मा कहते हैं कबीर, हरिजन गांठ न बांधिए उधर समाना ले और आगे पीछे हरि खड़े जब मांगे तब दे। अर्थात कभी गुरुजी कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को
धन संग्रह करके नहीं रखना चाहिए, उसको समाज के हित में लगाना चाहिए, जिससे कोई भूखा ना मरे, कोई गरीबी से ना मरे। इसलिए हमारे गुरुजी को ये प्रेरणा मिली थी, उस जो उन्होंने पेपर पढ़ा था उसमें ये उनके हृदय को विक्षेप कर गई। ये 4 लोग जब बेचारे निर्दोष मरे तो उनको बहुत दर्द हुआ और गुरुजी के हृदय विदीर्ण हो गया। इसलिए उन्होंने ये अपने अनुयायियों से बोल दिया कि तुम जाओ और अब कोई भी गरीब है, कोई भी परेशान व्यक्ति है, उसको अनाज दान और जो भी हो सके मदद करो। तो सर ये इतनी बड़ी मुहिम है और आज हम देख सकते हैं इतना महंगाई भरा दौर चल रहा है, तो इस मुहिम को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कैसे मैनेज करते हैं और इस मुहिम को चलाने में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए बहन जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं और वो ही परमात्मा सारी सृष्टि को खिला सकता है। तो संत रूप में परमात्मा ही आते हैं। हम बोलते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परमात्मा पूर्ण संत के रूप में, रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही आए हैं। और परमात्मा के अनुयायी जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो परमात्मा के गुरुजी के आदेश अनुसार, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हर गांव में जाके हर जगह जाके गरीबों का पता करते हैं और वो मुहिम उपलब्ध कराते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं आती है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज उनके साथ रहते हैं और ये जो रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, ये जो मुहिम चलाई गई है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने निस्वार्थ चलाई है। कोई उसका व्यावसायिक उद्देश्य या कोई वैसा उद्देश्य नहीं है। और ये मुहिम ये योजना चलाई गई है, वो जब तक चलाई जाएगी जब तक किसी सदस्य घर परिवार का सदस्य कमाने खाने लायक नहीं हो जाएगा, तब तक ये दी जाएगी। और जब तक ये ज्ञान रहेगा, ये भक्ति रहेगी, जब तक ये परमात्मा ये मुहिम चलाते रहेंगे, सारे विश्व में ये जाएगी। कबीर साहब की वाणी है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा ना जाए। ये मुहिम जो ये योजना चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज, और संत जो भी उद्देश्य लेने का उद्देश्य करते हैं, मगर संत रामपाल जी महाराज गरीबों को देने के उद्देश्य करते हैं। कोई भी गरीब भूखा ना रहे, भूखा ना सोए और गरीबी के कारण और अन्य रोटी के कारण कोई हत्या ना करे, कोई इस कारण संत रामपाल जी महाराज ने इस प्रकार की योजना चलाई है। तो दर्शकों, आपने ये सुना कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो ये मुहिम निस्वार्थ भाव से चला रहे हैं और ये तब तक चलाई जाएगी जब तक उनके घर में कोई व्यवसाय नहीं करने लग जाता है। जी के आदेश से अभी एक वीडियो पब्लिश हुआ है क्रिएटिव डिबेट चैनल पर, कलयुग का सतयुग, मतलब गुरुजी कहते हैं अब सतयुग का आगाज हो गया है। अब कोई परिवार अब भूखा भी नहीं रहेगा। आज जैसे गुरुजी का आदेश आता है, इस परिवार का अगर कुछ खाने को नहीं है, दवाई नहीं है, किताब कॉपी नहीं है, पढ़ाई के लिए किताब नहीं है, तो गुरुजी का जैसा भी आदेश है हम दास लोग मतलब उनका तुरंत पालन करते हैं, गुरुजी का आदेश का पालन करते हैं और उनकी सेवा में जाके हम लोग जुड़ जाते हैं। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम शुरू की गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये केवल एक माध्यम नहीं है भोजन का। ये मुहिम जो चलाई जा रही है, ये सच्ची मानवता, करुणा और सच्ची भक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। संत रामपाल जी महाराज जी की यह मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है, यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वह समाज के सच्चे हितैषी हैं। और ऐसी कई इन्फॉर्मेशंस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।